सभी देवी देवता वेद स्तुतियाँ सभी आकर के भगवान की सत्य सत्य कह करके वंदना किए भगवान कृष्ण की। पहले इस श्लोक में भी आप लोग सत्यम परम धीमहि, और यहाँ पर भी सत्य सत्य बार बार भगवान को कह करके सभी ने स्तुति की है। अब भगवान का समय आ गया जन्म होने का। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यदि वा जन्म जन्मर्थं शान्तक्षरगहतारकम्। अथा सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। अति सुंदर काल आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया और अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। भगवान का जन्म होने के लिए 12 बजे रात्रि का समय आया। अभी अपने नहीं 12 बजे कहो तो अभी बजाए 12 बजे का ठीक रात्रि में समय आया। जैसे ही भगवान 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स्य जगशोभितौस्तुभं पीताम्बरं तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम। अद्भुत बालक महाराज कारागार में वसुदेव देवकी जी के सामने हो गए। चतुर्भुजधारी भगवान, 4 भुजाएं, शंख गदा चक्र युद्ध भगवान श्री कपड़े पीताम्बरी धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान प्रागट हो गया कारागार में। जब ऐसे देखा महाराज तो कहते हैं आप चतुर्भुज रूप में हैं प्रभु, इस तरह जन्म नहीं लेते बालक। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वसुदेव जी और माँ यशोदा, नहीं देवकी मैया, वसुदेव जी और देवकी जी कि आप चतुर्भुज छोड़ करके बालक रूप में हुए प्रभु। कहते हैं महाराज माता पिता जी से कहते हैं मैं इसलिए चतुर्भुज में आया हूँ कि कौन रक्षा करेगा। यहाँ मामा जी के सैनिक खड़े हुए हैं, सब मारने के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा मैं। तो कहते हैं आप अपनी माया करके बालक रूप धारण कीजिए और आप अपनी योग माया से कहिए प्रभु कि सबको सुला दे और ये लीला आप बालकपन की कीजिए। तो कहते हैं जब बार बार प्रार्थना किया देवकी और वसुदेव जी ने, तो भगवान दयालु हैं। छोटा विदितोषि भगवन भवान साक्षात पुरुषा प्रगटे पराः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदतो। भगवान छोटा सा बालक रूप धारण किया। उसके पूर्व में पहले बता दिया था वसुदेव देवकी जी को मैं बाल रूप रखूंगा, आप मुझको यहाँ से लेकर के जाना, वहाँ
नंद बाबा के भवन में यशोदा माँ के पास लिटा आना, वहाँ से बालिका ले आना, और ये सब योग माया से सैनिक सो जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। वैसे ही भगवान ने के कहने पर वसुदेव जी ने वैसे ही किया। भगवान का जन्म हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए नंद के लाला की जय हो। भगवान का जन्म हुआ। अब लेकर के वसुदेव जी डलिया में रख करके चल दिए, तो पहरेदार सो गए योग माया के द्वारा, और योग माया के द्वारा सोने के बाद ताले खुल गए, जंजीरें खुल गई, और सभी वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? नंद बाबा के भवन में। अरे सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, 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 ओ कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जय हो। भजन नहीं गाएंगे अभी समय, अभी भगवान को लेके आ जा रहे हैं। वसुदेव जी चले, बीच में जमुना जी पड़ी, बारिश होने लगी। मेघों ने सोचा कि हमारे घनश्याम आए हैं, तो रक्षा करने के लिए शेष नाग जी ने धनों की रक्षा से जल का प्रवाह रोका। अब जमुना जी में जा रहे हैं नंद बाबा, नहीं वसुदेव महाराज लिए भगवान को। अब जमुना मैया को लग रहा है कि कैसे हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, हम इनके चरण कैसे न पखारे। महाराज जमुना मैया उफान में आ रही हैं, वसुदेव जी की धड़कन बढ़ रही है। क्या होने वाला है? रात्रि का समय है, ये बाढ़ में माँ आ रही है, जल बढ़ रहा है। अब कहते हैं कई शंकाएं हुई यहाँ पर, क्यों बढ़ रही हैं जमुना जी? कि लाला के मुख पैरों का दर्शन चरणोदक मिल जाए। एक कहते हैं पत्नी है ना यमुना महारानी भगवान की, तो वो मुख देखना चाहती हैं। तो कहते हैं जब ऐसा भाव बनाते हैं तो भगवान कहते हैं पैर करके नीचे कहते हैं ले पैर पखाड़, तुझे मुख देखने की पड़ी है, मेरे पिता की यहाँ मरने की पड़ी, पानी में डूबे जा रहे हैं। पत्नी को कहे, एक तो संत जी ने कह दिया कि ऊपर से ही पड़े पड़े एक लात मारी कि चल नीचे, अभी हमें अपना काम करने दे। पर वो संत लोग कह सकते हैं, यमुना महारानी है, तो हम लोग कहते हैं कि अपना अंगूठा स्पर्श करा दिया, यमुना महारानी नीचे गई। फिर वसुदेव जी पार हुए, पार हो करके जा करके इधर यशोदा माँ के ये हो रहा था कि आज कुछ होगा, पर कुछ नहीं हुआ, प्रेम से सब सो गई। इधर उधर कन्या हो गई योग माया के द्वारा। लाला को बाबा ने वहीं लिटाया, कन्या को लिया। अब लेकर के आए
कारागार में जैसे आए, माया के चक्कर में पड़े, वैसे ही फिर जंजीरों में कस गए। जब तक भगवान का स्पर्श था तब तक छूटे थे। ये सब योग माया का काम था। महाराज इधर क्या हुआ, इधर धूमधाम से खुशी मनाने के लिए सब पहले से नंदा सुनंदा आ गई थी। नंदे महाराज, नंद बाबा की बहनें कि लाला होगा तो कुछ मिलेगा, तो आ गई थी। तो वो देखती रहती थी कि क्या है। पहले सुनंदा लगाती अगर सबसे पहले मैं, क्योंकि अथाई में बाबा बैठे बैठे यही जाप करते थे। अभी तो भयो ना, आगे की पतो ना। 80 वर्ष में हुए महाराज नंद बाबा के यहाँ। उन्हें आनंद था ब्राह्मणों के आशीर्वाद से था। एक दिन ब्राह्मणों की खूब सेवा की नंद बाबा और यशोदा मैया ने। तो उन्होंने कहा, जा पुत्रवान भव। कहते हैं जिस घर में संत प्रसादी, ब्राह्मण प्रसादी पड़ती है, ब्राह्मण संत सेवा होती है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती। महाराज आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान का जन्म नंद बाबा के घर में आनंद मनाया जाएगा। हम आप लोग भी प्रेम पूर्वक मनाएंगे। चीनी सी चदरिया में, काली कमरिया में, झीनो सो लाला नंदा ने देखो सुनंदा को बुलायो। चिल आवाज लगा करके कहती है, पहले मैं ही बाबा को बताया हूँ चुपचाप, तो 9 लाखा हार मुझे ही मिलेगा। बाबा जाप कर रहे हैं। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया 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 बधाई हो बधाई हो, पर पहले बताओ हमें क्या दोगे खुशी में। तो कहते हैं, बाबा कहते जो मांगोगी सो देंगे। कहते हमें 9 लाखा हार चाहिए। कहा हमने दिया। कहा बताओ क्या हुआ है। कहा नील कमल सो भगवान लाला ने आज जन्म लियो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे नंद बाबा ने सुना आनंदित हो गए, मन में आनंद होने लगा। कहते हैं चलो, नंद बाबा कहते आओ भगवान के लाला की जन्म की बधाई मनाएं। और सभी लोग आनंद, आज कथा को यहीं पर विराम करेंगे भगवान की बधाई गा करके। क्यों, समय पूर्ण हो चुका है, 7 बज रहे हैं। महाराज भगवान के लाला के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ धूमधाम से उत्सव लाला के जन्म का मना होने लगा। 6 महीने तक चला। सूर्य भगवान ने जन्म लिया था तो यहाँ मास दिवस का दिवस था। जब यहाँ सूर्यवंश में राम जी ने जन्म लिया था तो सूर्य जी एक